अगर किसी को बहुत सारा धन कमाना है हाँ जी। तो उसके लिए क्या कैसे होना चाहिए आपका वास्तु? या कि भाई मुंबई में जो सेलिब्रिटीज है जैसे कि अमिताभ बच्चन, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कॉर्नर का बंगलो, पता है एबीसी उन्होंने जब स्टार्ट किया था, कई बार वो एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए ऑडियंस। तो हम आज बात करेंगे कि ये माइक्रो वास्तु क्या होती है, ये 16 जोन ऑफ वास्तु क्या होती है, कोई ऐसा फ्लेक्सिबल वे, जो फ्लेक्सिबल है वहाँ पे फ्लेक्सिबल, और जहाँ पे स्ट्रिक्ट नो करना है वहाँ पे इस टाइप के वास्तु कंसल्टेंट मैंने कम देखे। पर इंडिया के पास तो ये विज्ञान पहले से था, जिससे सत्व रजस तमस। कि भारत का जो पार्लियामेंट है हाँ उसका जो वास्तु है वो ठीक नहीं है। कि अमेरिका के अंदर उन्होंने एक पूरा सिटी बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है महर्षि सिटी, मतलब महर्षि महेश योगी द्वारा हाँ गाइडलाइन दिया हुआ वास्तु के अनुसार पूरा शहर के जो व्हाइट हाउस है वो भी पूरा वास्तु अकॉर्डिंगली बना हुआ है। बेसिकली वास्तुशास्त्र राजाओं का विज्ञान था, ये आम पब्लिक के लिए नहीं, और इतने सालों तक इसको वंचित रखा गया। आप देखोगे कि जो दुबई है, वो पूरा जो दुबई है वो उन्होंने वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। आप दो शब्द होता है, जो सूर में नहीं है वो है असुर। हम सब ने लाफिंग बुद्धा कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। अभी वो क्या है, वो कुबेर भगवान ही तो है। जो वेस्ट डायरेक्शन है ना, वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर, जो अंग्रेज थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया। पूरे वर्ल्ड में फेसबुक है, आज सिलिकॉन वैली, पूरे वर्ल्ड का 90% लोगों का अटेंशन वहां पे जा रहा है। कुछ ना कुछ करके वो कंट्रोल कर रहे हैं। एक हफ्ते के लिए बहुत सारी सीमेंट की गुण है ना, बहुत सारी सीमेंट, या तो बहुत सारे कबाड़ी वाली चीज नॉर्थ ईस्ट में रख के देख लीजिए, आप पूरे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अचानक मेरी लाइफ में क्या हुआ। सो आपका मैंने एंट्रेंस देखा, वो बहुत अच्छा है। तो कलयुग जो है ना, वो राहु का युग। तो कलयुग में जिस पर्सन का राहु बलवान, वो राजा बनेगा। तो यहाँ पे आने वाले सब राजा बने। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अवतार टॉक्स। अवतार टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत। हम सबकी जिंदगी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है हमारा घर। दूसरा होता है हमारी ऑफिस जहाँ पे हम काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जीवन में ऐसी है जहाँ पे हम अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, और उन सारी जगहों पे एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो उस एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं, और हमारे भारतीय शास्त्रों में उसके बारे में बताया गया है, और वो है वास्तु शास्त्र। तो आज का हमारा जो एपिसोड है उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसको एनालाइज कीजिएगा कि किस तरह से आपके घर में वास्तु के अनुसार अगर कोई चीज़ उसके अनुसार है तो उसकी एनर्जी कैसी है। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि आपको उसके लिए कोई रेमेडी चाहिए या उसके लिए कोई एडवाइस चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर गेस्ट। तो आज के हमारे बहुत ही यंग डायनामिक गेस्ट हैं, उनका नाम है दीप जोशी, जो कि वास्तुशास्त्र काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट वो बिजनेस पर्सन्स को एडवाइस करते हैं और लोगों के घरों की एनर्जी को भी ठीक करते हैं। सो वेलकम दीप जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू फॉर हैविंग जी। यस, तो दीप भाई, हमारा जो टॉक शो का फॉर्मेट है जी उसके अनुसार वी वांट टू नो मोर अबाउट योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर अर्ली लाइफ, दैट इज योर चाइल्डहुड, कि आपका हाँ बचपन कैसा था। ओके श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आपका यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। और देखिए, मैं अपने पास लाइफ के बारे में बताऊँ तो क्या है कि मेरे दादाजी, मेरे पापा सभी ये फील्ड में थे, वाओ। बट किसी ने प्रोफेशनली नहीं लिया था। तो मैं जब छोटा था तभी से मेरे दादा कहते थे कि हमें ये चीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए, इस तरह से रखनी चाहिए। तो वो सारी बात तो जब मैं छोटा था तब से चलती आ रही थी। फिर देन आफ्टर एक बार क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड के फादर ने
एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया क्योंकि उनको एक घर लेना था। और वो जो घर लेने के लिए जा रहे थे, वो घर एक ऐसे पर्सन का था कि वहां पे वो बैंकक्रप्ट हुए थे, उससे आगे रहने वाले बंदे। इसलिए वो पर्सन ने उसके मेरे फ्रेंड के फादर ने एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और उसने ऐसा कहा कि भाई आगे यहाँ पे जो रहने वाला पर्सन था उसकी तो लाइफ इस तरह से डिस्टर्ब हुई, क्या मैं यहाँ पे रहूंगा तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा ना। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट ऐसा इंसिडेंट था। तब मुझे ये क्लिक हुआ कि अच्छा, घर की एनर्जी इतनी मायने होती है कि यहाँ पे ऐसा होता है। फिर वो वास्तु कंसल्टेंट ने वहाँ पे आके, वो मेरे फ्रेंड के फादर थे, उसने बोला कि यहाँ पे इससे पहले जो पर्सन रहते थे ना, उसकी भी इस तरह से ही लाइफ बिगड़ी होगी, और यहाँ पे जो भी आने वाले टाइम पीरियड में पर्सन रहेगा उसकी भी लाइफ में बैक टू बैक इश्यूज आते रहेंगे। तो वो फर्स्ट इंसिडेंट था जो मुझे टच हुआ। इसके बाद मेरी धीरे धीरे इसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती रही। देन आफ्टर मैंने ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि भाई मुंबई में जो सेलिब्रिटीज़ है, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, उनका जो पहले जुहू में था वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कॉर्नर का बंगलो था। तो वहाँ पे जैसे हमको पता है एबीसी उन्होंने जब स्टार्ट किया था, एंड देन आफ्टर उसका कई बार वो एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए। इसके बाद उसने हाउस चेंज किया। तो फिर मैंने ऐसे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ के लाइफ में भी हाउस चेंज करने के बाद ऐसा ग्रोथ, वो मैंने फर्स्ट टाइम वो न्यूज़पेपर में और उसकी करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा। तो ये एक फर्स्ट मेरी लाइफ में ये दो ऐसी चीज़ें थी, वहाँ से ये स्पार्क स्टार्ट हुआ। अमिताभ बच्चन का जो जुहू वाला बंगलो है वो, या जो जुहू की ओर का मतलब दूसरा एक जुहू तारा रोड पे एक उनका बंगलो है? ओके, मुझे एग्जैक्ट वो लोकेशन के बारे में नहीं पता है, बट उसका जो साउथ ईस्ट वाला जो पर्टिकुलर बंगलो था, जो साउथ ईस्ट में ओपन अप था, वो साउथ ईस्ट में ओपन था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है जनरली, राइट, साउथ ईस्ट, दैट्स जुहू वाला बंगला उनका, जुहू सर्कल वाला बंगला। हाँ, सो जनरली क्या होता है हमारी लाइफ में और सेलिब्रिटी की लाइफ में चेंज ये होता है कि उनको बहुत सारे लोग देखने आते हैं। जब देखने आते तब लॉट्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे फ्लो होती है। जैसे कि टी जंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, तो फिर वहाँ पे क्या है, मतलब फेंगशुई में उसको ऐसा माना जाता है कि जो टी जो होता है ना, वो काइंड ऑफ एक रिवर फ्लो है, जैसे पानी का एक बहाव होता है। इसी तरह से जब आप किसी हाईवे के या तो ऐसे टी जंक्शन, तो वहाँ पे भी एक फ्लो होता है जो आपको असर करता है। ऐसी सारी चीज़ें जब मैं छोटा था तब मैंने ऑब्जर्व की। और एक बार क्या हुआ कि मेरे ही घर में एक वास्तु कंसल्टेंट आए और उन्होंने कहा कि आपका ये जो चीज़ें है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होनी चाहिए। तब मैंने मेरे फादर से पूछा कि पापा ये हमने किससे पूछ के ले, तो उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी इसको वास्तु कंसल्टेंट को दिखा के ही ये लिया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। देन आफ्टर वो जो कंसल्टेंट जो फ्यू ईयर्स अगो मेरे वहाँ पे आए थे, लाइक मेरा घर तो हमने 25 ईयर ओल्ड पहले लिया था, बट देन आफ्टर जो रिसेंटली जो वास्तु कंसल्टेंट आए, उन्होंने क्या किया कि पूरे घर को ग्रिड किया, टोटल 16 जोनों में, 16 जोन्स में। तो आज हम उस पर भी डिटेल्स बात करेंगे कि जो पुराना वैदिक वास्तु था उसके ही बेसिस पे अभी लेटेस्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे हम, जैसे कि हम गूगल अर्थ का यूज करते हैं डिग्री निकालने के लिए, तो पूरा हाउस हमने ग्रिड किया। और इसके बाद हमें पता चला कि ये जो वास्तु दोष जो हम समझते थे वो एक्चुअल में वास्तु दोष नहीं थे, वो वास्तु के महादोष थे। जैसे कि हो गया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, देन आफ्टर साउथ वेस्ट में टॉयलेट या मेन एंट्रेंस होना। तो जब पहले ये ग्रिडिंग वाली सिस्टम नहीं थी तब हम उसको इतना माइन्यूटली नहीं देख सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल नो द बेसिक वास्तु, फ्यू पीपल नो द माइक्रो वास्तु। तो आज हम जो हमारी ऑडियंस को, आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑडियंस, तो हम आज बात करेंगे कि ये माइक्रो वास्तु क्या होती है, ये 16 जोन ऑफ वास्तु क्या होता है। राइट, तो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मतलब वो टेक्निकल चीज़ों पे जाए, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। तो आपने पढ़ाई किस स्ट्रीम में की जी, और पढ़ाई के साथ साथ क्या आपका वास्तु में कैसे इंटरेस्ट वो साइमल्टेनियसली कैसे डेवलप हुआ? और इंटरेस्टिंग ये है कि आज के युग में जैसे बहुत भागदौड़ वाला युग है, रैट रेस का युग है, हाँ, तो उसमें ज़्यादातर लोग MBA के लिए जाते हैं, हाँ, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, लॉयर्स बनने के लिए जाते हैं। तो ये एक जो अलग स्ट्रीम है, हाँ, उसमें जाने का क्या रीज़न है, वो भी थोड़ा बताइए।
या श्योर। सो मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन फिनिश किया मेरा यहाँ पे सूरत से, एंड देन आफ्टर मैंने विकुल बंसल जी से मैंने ये पूरा इन डिटेल वास्तु लर्न किया। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये क्यों फील्ड चूज़ किया, उसका मेन रीज़न क्या है कि मैंने ये फील्ड में बहुत सारे ऐसे वास्तु कंसल्टेंट्स को ऑब्जर्व किया कि वो है ना, या तो वो ब्लैक या तो वाइट में थे, कोई ग्रे में नहीं था। आई मीन टू से कोई ऐसा फ्लेक्सिबल वे, जो फ्लेक्सिबल है वहाँ पे फ्लेक्सिबल, और जहाँ पे स्ट्रिक्ट नो करना है वहाँ पे इस टाइप के वास्तु कंसल्टेंट मैंने कम देखे। तो हो रहा ये था कि लोग डरे हुए हैं ये फील्ड में, लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे एक आईटी को क्या पॉपुलैरिटी मिली है इसलिए इसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पर इंडिया के पास तो ये विज्ञान पहले से था, वर्षों से था। तो क्यों ना यही दबी हुई विज्ञान को जो हमारे ऋषि मुनि ने दिया है उसी क्यों ना थोड़ा मॉडर्न वे में, इजी टू अंडरस्टैंड वे में ये वर्ल्ड में इसको स्प्रेड आउट किया जाए। इसके बाद फिर मैंने ये मेरा थॉट था। इसके बाद मैंने उसको फॉर्मल वे में विकुल बंसल जी से सीखा, इन डिटेल में स्ट्रक्चरल वे में। सो इस तरह से मेरा ये रहा एजुकेशन, एंड देन आफ्टर मैंने ये फील्ड में मैं एंटर हुआ। राइट। सो योर मतलब जो आपका कंसल्टेंसी होता है, हाँ तो इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन वैदिक वास्तु, राइट? जी, वैदिक वास्तु। वैदिक वास्तु, और उसके साथ साथ क्या एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ा हुआ है? यस, सो एस्ट्रो वास्तु करके एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपका पर्सन का एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को कंबाइन करके हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी ये एस्ट्रोलॉजी को वास्तु में एड ऑन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे कि एक लायन है, हम उसको कहेंगे कि भाई आपको वेज ही खाना है, तो बेचारा तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से कोई एक वेजिटेरियन है एक एनिमल, और उसको हम कहेंगे भाई आपको नॉनवेज खाना है, तो वो जी नहीं पाएगा। इसी तरह से हर एक पर्सन की एक स्पेसिफिक एक प्रकृति होती है, जैसे सत्व रजस तमस। तो आपकी कौन सी प्रकृति है, और उस हिसाब से आपको आपके घर में पंच तत्वों में से कहाँ पे बैठना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, उससे आप है ना तादात्म्य कर सको, ताकि आपके अंदर रही हुई एनर्जी को आप किस तरह से क्विक वे में आप उसको बाहर लाके आप उसका यूटिलाइज कर पाओ। सो इसलिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन लाना वो रिक्वायरमेंट उसकी हुई। मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग मोमेंट्स याद आ रहा है मेरी लाइफ का, जी जी, कि जब मैं छोटा था, स्कूल में था, आई यूज्ड टू वॉच केबल पे एक चैनल आता था जिसका नाम था महर्षि महेश योगी चैनल। तो महर्षि महेश योगी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी। तो महर्षि महेश योगी उस टाइम पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात। तो वो 20 साल पहले उन्होंने बताया था कि भारत का जो पार्लियामेंट है, उसका जो वास्तु है वो ठीक नहीं है। तो उसकी वजह से भारत का जो प्रोग्रेस जिस तरह से होना चाहिए जी, वो नहीं हो रहा है। और मैंने ये भी देखा कि भारत में बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, पर विदेश में जो विदेशी लोग हैं वो लोग इससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली उनको फॉलो कर रहे हैं जी। तो रिसेंटली आई केम टू नो कि अमेरिका के अंदर उन्होंने एक पूरा सिटी बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है महर्षि सिटी। मतलब महर्षि महेश योगी द्वारा गाइडलाइन दिया हुआ वास्तु के अनुसार पूरा शहर ऐसा बनाया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी ग्लैड टू नो के हमारे ऋषि मुनि ने इतना बेहतरीन वर्क किया। आई वुड लाइक टू शेयर कि जो व्हाइट हाउस है वो भी पूरा वास्तु अकॉर्डिंगली बना हुआ है, एज वेल एज आप गूगल अर्थ में जाके देखेंगे तो बहुत सारे जो किले वगैरह है वो वहाँ पे भी ये वास्तु का कॉन्सेप्ट उस वक्त बेसिकली वास्तु शास्त्र राजाओं का विज्ञान था, ये आम पब्लिक के लिए नहीं था। ये तो क्या है कि अभी एज ऑफ इंफॉर्मेशन है इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल है। तो क्या हम वास्तु की हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं? मत्स्य पुराण जो है ना उसमें भी एक स्टोरी है कि एक बार देव और दानवों के बीच में एक घर्षण हो रहा था, एक युद्ध हो रहा था। उस वक्त है ना शंकर भगवान के बॉडी में से कुछ बूंद वो पृथ्वी पर गिरी, उससे अंधासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ।
अभी यहाँ पे जो असुर शब्द है ना, उसका हम डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 शब्द होता है। जो सूर में नहीं है वो है असुर। असुर, क्या बात है। तो वो जो राक्षस था वो कहने लगा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सब कुछ खा जाऊंगा। और उसका जन्म कहाँ से हुआ था? शंकर भगवान के स्वेट में से, उसके बूंद में से हुआ था। वो इतना भयानक राक्षस था कि उसने ग्रहों का ग्रह पूरा खाना स्टार्ट कर दिया। फिर वो राक्षस जब पृथ्वी ग्रह को खाने आया तब देव और दानव दोनों साथ में गए और ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई हे ब्रह्मा जी, अभी हम इसका क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने वो राक्षस को ऐसा कहा कि जाओ, मैं आपको ऐसा एक वरदान देता हूँ, आपको पृथ्वी को वगैरह किसी को भी खाने की जरूरत नहीं है, आपका वास ऑलवेज पृथ्वी पे रहेगा। जो भी आपका ध्यान नहीं करेगा, आप उन लोगों की लाइफ में डिस्टरबेंस या तो उन लोगों की लाइफ में ये हैवॉक क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपका ध्यान करेगा, जब कोई भी चीज का निर्माण हो रहा होगा उस वक्त, तो आपको उसके लाइफ में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना है। तब वो जो राक्षस था उसको औंधे मुंह गिराया गया और उसको वहां वास्तु पुरुष के नाम से वहां पे स्थापना की गई। इसी हमारे शास्त्रों में इन डिटेल लिखा हुआ है। हाँ, तो जो घर के अंदर हम बोलते हैं कि वास्तु पुरुष पुरुष है, हाँ तो वो उसका मुंह उल्टा है या ऊपर है? जी, उसका मुंह उल्टा है। जैसे कि मैंने कहा कि वो असुर था, एक राक्षस था, इसलिए फिर उन्होंने पूरा इस तरह से अच्छा। दबा दिया गया। ओके, तो वो ऐसे उल्टा है और उनके पैर ऐसे मुड़े हुए हैं, राइट? हाँ, सो हमारे ईशान कौन है वहां पे उसका हेड है और उसका जो पैर है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, नैऋत्य कोण में है उसके पैर। सो इस तरह से ये पूरे राक्षस को जमीन पे इस तरह से रखा गया। और इस जब भी हम वास्तु पूजा करते हैं तब हमारा मतलब जो पंडित जी होते हैं वो यही करते हैं कि ये वास्तु पुरुष को वो शांत करते। अच्छा। और ये तो हो गई पौराणिक बात। मैं अभी इसको लेटेस्ट जो हमारा साइंस है, जैसे कि प्रिज्म, अब प्रिज्म में से व्हाइट कलर का प्रकाश एंटर करोगे तो आपके पास 7 डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे, जिसे हम रेनबो, जाने वाली, पिनारा, विबग्योर कहते हैं। अभी हमारे शरीर में जो 7 जो एनर्जी सेंटर्स है, जिसे हम चक्रास कह के बुलाते हैं, वो चक्रास का कलर वास्तु पुरुष के अंदर जो ये 7 चक्रास है और जो हम प्रिज्म में से जो व्हाइट कलर करके जो वो लाइट पसार करते हैं, तो जो 7 कलर्स होते हैं, इन दोनों में आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी। मैं हिस्ट्री एंड अभी साइंस को इस तरह से मैच कर रहा हूँ कि ये सिर्फ वास्तु पुरुष नहीं, पर ये एक पैटर्न है, ये एक जियोमेट्री है जो ऐसा बताती है कि रेड कलर मूलाधार चक्र वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और जो विबग्योर का जो फर्स्ट कलर है और इनका जो लाइट है सबसे फर्स्ट वास्तु पुरुष का क्राउन चक्र, तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी है। और ये वास्तु पुरुष सिर्फ हमारे ऑफिस में ही लिमिटेड नहीं है, हमारे घर में सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में भी ये सेम वास्तु पुरुष है। माइक्रो टू लेके मैक्रो, या सब जगह वास्तु पुरुष है। अभी हुआ क्या है कि आप अपने शहर के वास्तु पुरुष को, अपने स्टेट के वास्तु पुरुष को नहीं हिला सकते। आपके हाथ में क्या है कि आपके ऑफिस या आपकी ओनरशिप की जगह जो है वो वास्तु पुरुष को आप शांत कर सकते हो। राइट। तो अगर हम इसको डिटेल में समझना चाहें जी, तो लेट्स टॉक अबाउट घर का वास्तु। जी, तो पहले आप हमें ये समझाइए, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि एक घर का आइडियल वास्तु क्या होना चाहिए जी, और अगर वो डिस्टर्ब होता है तो घर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? ओके, सो देखिए, घर में ईशान कौन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ पे है ना, हो सके उतना चीज़ें लाइट रखिए। वहाँ पे हैवी वेट नहीं चाहिए, हमें ओपननेस चाहिए वहाँ पे। और आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो सबसे हैवी चाहिए। सो बेसिकली है ना, 4 दिशा 4 कोने, और इसके भी सब पार्ट, ऐसे टोटल 16 जोन है। तो 16 जोन में कहाँ पे कौन सी चीज़ आइडियल होनी चाहिए और आइडियली नहीं होनी चाहिए, उसका एक पूरा डिटेल है, एक हमारे पास शास्त्र में हमारा लिखा हुआ। मैं जस्ट ब्रीफ में बताऊँ कि क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि होने में तो बहुत लंबा वो हो जाएगा लिस्ट। पर मैं हमारे ऑडियंस को ये जरूर बताना चाहूँगा कि फॉर एन एग्जाम्पल आप नया शॉप ले रहे हो, नया ऑफिस ले रहे हो और नया घर ले रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको नहीं वहाँ पे चाहिए। कुछ चीज़ें महावास्तु दोष में आती, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं चाहिए, कुछ भी हो। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस नहीं चाहिए।
आपके जो ब्रह्मस्थान है वहां पे टॉयलेट या तो कोई भी हेवी चीज नहीं चाहिए। ब्रह्मस्थान का मतलब ये होता है कि सेंटर, हम कोई भी कन्वर्जेशन कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हर एक चीज का एक सेंटर होता है। इसी तरह से हमारे घर का भी एक सेंटर होता है। वो सेंटर डिसाइड करता है कि ये भवन का जो सेंटर है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का सेंटर क्या होगा। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग शार्प ट्राइंगल फॉर्म में बनी है तो वो ऐसा सूचित कर रही है यूनिवर्स में कि मैं काफी शार्प हूँ और मेरे में लॉट्स ऑफ फायर है। तो आप देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट को अभी हमारा इंडिया का जो नया विधानसभा बना वहां पे भी आप देखिए कि वहां पे वो कितना Triangle. शार्प है, ट्राइंगल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम क्विकली मुद्दे पे आए। ओके, बैक टू आवर टॉपिक कि हमारा चीजें क्या नहीं चाहिए। ये सारी जो मैंने चीजें बताई हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सेंटर में, तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए हमें। तो बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है तो जी। कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर माना जाएगा? क्योंकि मैंने कई घर देखे, जैसे अगर मेरे घर की बात करूँ तो मेरा घर भी एक एल शेप में बटा हुआ है। जी जी तो जी। वहाँ पे एक कोण कटा हुआ है। हाँ जी तो वो सबसे बेस्ट कौन सा, अगर कोई ये उनके लिए यूज़फुल होगा जी जो नया ज़मीन या नया घर लेने वाले हैं, जी। तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। ओके, सो जो 90 डिग्री होता है ना, यानी कि रेक्टेंगल, वो हम नॉर्मल पीपल्स के लिए, जनरल पीपल्स के लिए ये सबसे बेस्ट है। कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीटली रेक्टेंगल, स्क्वायर से भी ज्यादा रेक्टेंगल Rectangle, बेस्ट रहता है। अच्छा। जी, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना में तो गवर्नमेंट ही प्लॉट को रेक्टेंगल करके देती है। अच्छा। तो वहाँ पे जो मेरे कई बिजनेस फ्रेंड्स, क्लाइंट्स है, वो तो बोलते कि हमें इंडिया में जब प्लॉट लेना जाना पड़ता है तो हमें क्या इतना जोन छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ वास्तु। पर चाइना में हमारे तो बहुत ईजी है बात, तो वो जो कटा हुआ पार्ट है एक्स्ट्रा, वो तो गवर्नमेंट अपने यूज से ही ले लेती। तो क्या चाइना भी वास्तु में बिलीव करता है? वो बिलीव करता है। हमारे वहाँ से ही विश्वकर्मा प्रकाश करके ग्रंथ था, उनको ही वो वहाँ ले गए, उनको फेंगशुई नाम दिया, एंड देन आफ्टर वो वहाँ इतने सालों से वो लोग यूज कर रहे हैं। वाह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि विश्वकर्मा प्रकाश प्रकाश, उसको उन्होंने फेंगशुई नाम दिया। जी, और फेंगशुई नाम दिया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फेंगशुई में वो लोग ड्रैगन को ज़्यादा मतलब डेपिक करते हैं, ड्रैगन हाँ। उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है, जी जी जी। राइट? तो ड्रैगन भी क्या हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट गया है या वो चाइना का कॉन्सेप्ट है? सो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लाफिंग बुद्धा, हम सब ने लाफिंग बुद्धा कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। अभी वो लाफिंग बुद्धा, अब उसका देखिए, उसका पेट बड़ा है, प्रॉस्पेरिटी, उसके हाथ में एक बड़ी सी वो है जिसे वो कुछ लेके जा रहे हैं। अभी वो क्या है, वो कुबेर भगवान ही तो है। कुबेर भगवान। सो इसी तरह से हमारे, जैसे कि मैंने जैसा वास्तु मंडल के बारे में बताया, जो वास्तु पुरुष है, इसी तरह से वहाँ उन लोगों ने ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके, वो कुछ नया नाम देके, पर इवेंचुअली जो है ये सेम कॉन्सेप्ट है। ओह वाह, ये कुछ मेरे लिए भी नया था। मतलब आई डिड नॉट नो कि जो लाफिंग बुद्धा है, और हाँ मैंने देखा है कि हाँ उसके वो ऐसे पोटली लेके जा रहा है। जी 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 ओके। जी। सो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो होते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, वहाँ पे भी वास्तु पुरुष का सेमी कॉन्सेप्ट होता है। अभी है ना, पहले से ही जो वेस्ट डायरेक्शन है ना, वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करती है। अब देखिए कि पहले ये जो अंग्रेज थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया। इसके बाद अभी वो डॉलर से कर रहे हैं। इसके बाद अभी आप देखिए कि वो पूरे वर्ल्ड में फेसबुक है, आज सिलिकॉन वैली, पूरे वर्ल्ड का 90% लोगों का अटेंशन वहां पे जा रहा है। कुछ ना कुछ करके वो कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक से हो या एप्पल से हो या कोई टेस्ला हो या ट्विटर हो, अभी एक्स हो गया। तो आप देखिए कि ये जियोमेट्री जो है, ये वास्तु का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इन डेप्थ है। और जो ये इलिट पीपल है, वो चाहते भी नहीं है कि ये चीज इतनी जल्दी बाहर आए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आप मेरी बात पे बिलीव करें, आप एक बार करके देखिए। तो क्या सिलिकॉन वैली में भी वास्तु का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है कहीं पे? मैंने वहाँ पे जाके मेरा फिजिकली तो मैंने चेक नहीं किया, बट वो लोग यूज़ करते हैं। आप देखिए कि जो एप्पल का जो पूरा हेडक्वार्टर है, आपने देखा होगा कि पूरा वो सर्कल में है।
तो उन्होंने ध्यान रखा गया है नेचुरल सनलाइट का, एयर का। तो ये सारी इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ मैं और एड ऑन करना चाहूँगा कि जब स्टीव जॉब्स जब इंडिया में आए और यहाँ पे जो फेमस जो गुरु थे उनसे मिले, वो नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा, राइट। तो नीम करोली बाबा ने उन्होंने स्टीव जॉब्स को क्या कहा कि आपको एक ऐसी प्रोडक्ट बनाइए जिसमें इंसानों की 5 सेंसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो पूरा इसके अंदर। जो पर्सन ऐसी डिवाइस बनाएगा जिसमें उसकी मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होगी, वो डिवाइस और वो बिजनेस इतना ही सक्सेसफुल होगा। इसके बाद उन्होंने, आप देखिए एप्पल की वो स्टोरीज भी आपको पता होगी कि उसको मैक्सिमम डिजाइन वाइज बेस्ट बनाया गया, स्मूथ बनाया गया, आज भी इसी लॉजिक की वजह से वो इतना आगे। तो उनको ये कॉन्सेप्ट पता था। राइट। तो जो वास्तु में 5 एलिमेंट्स होते हैं जी, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट आर दोज 5 एलिमेंट्स जो वास्तु के साथ मर्ज करते हैं? ओके। सो ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो पहले आया पानी, वाटर। वाटर ने बनाया एयर को, एयर ने बनाया अग्नि को, अग्नि ने बनाया पृथ्वी को, और पृथ्वी ने बनाया आकाश को। सो ये इस तरह से ये साइकिल चलती है। तो इसमें कई एलिमेंट्स एक दूसरे के एनिमी हैं और कई एलिमेंट्स एक दूसरे के फेवर में है। सो जब हम वास्तु देखते हैं तब हमारा फोकस इस पे होता है कि भाई आपके अग्निकोण में, अग्निकोण रिप्रेजेंट्स करता है कैश लिक्विडिटी को। आपके घर में महिलाओं का हेल्थ कैसा रहेगा वो ये डिसाइड करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मैरिज होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें साउथ ईस्ट पे है। अभी साउथ ईस्ट में फॉर एन एग्जांपल वहाँ पे पानी की चीज़ आ रही है, तो कई केसेस पे क्या होता है कि वो पर्सन बोलते हैं कि भाई हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यह चीज़ हम यहाँ पे हिला पाए। हम उसको बहुत छोटी सी एक अच्छी रेमेडी देते हैं कि आप बल्ब, रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि भाई आपको पूरा पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेड कलर का छोटा सा बल्ब भी लगा दो तो वो भी इतना सफिशिएंटली काम करता है। वो अग्निकोण के लिए, अग्निकोण के लिए, ये स्पेसिफिकली अग्निकोण के लिए। मैंने इससे कई जगह पे रिजल्ट लिए हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे एक फायर ही नहीं था, सब एकदम शांत शांत काम कर रहे थे, किसी में वो आग ही नहीं थी कि आगे बढ़ना है। तो फिर वहाँ पे जाके हमें पता चला कि यहाँ पे जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब है। तो फिर वहाँ पे जाके हमने रेड कलर कटा हुआ था, तो फिर हमने रेड कलर वहाँ पे करवाया, कॉपर की कुछ चीज़ें हमने एड ऑन करवाई, देन आफ्टर वो चीज़ें बैलेंस हुई। सो इस तरह से 5 एलिमेंट्स जो है वो है इसमें। जहाँ पे जो भी एलिमेंट आपके भवन में कम होता है ना, वो आपकी भी लाइफ में वो कम हो जाता है। और जो आपके भवन में वो जो ज़्यादा होता है आपके हाउस में या आपके ऑफिस में, वो सेम एलिमेंट जो होता है ना वो आपकी लाइफ में भी बढ़ जाता है। अगर आपके हाउस में कम हुआ है तो आपकी लाइफ में भी वो कम दिखेगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपको अंडरस्टैंड करवाया। तो जैसे 4 दिशाएं हो गई और 5 एलिमेंट, तो 5वां क्या हम आकाश को बोलेंगे, स्काई को बोलेंगे? जी, सो यहाँ पे है ना 4 दिशा 4 कोने। तो ये इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे होता है कुबेर जी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना वहाँ पे होता है वाटर एलिमेंट। इसके बाद एयर एलिमेंट होता है ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फायर होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पृथ्वी तत्व होता है, और वेस्ट डायरेक्शन में होता है आकाश तत्व। तो इसी तरह से 5 तत्वों का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि अगर किसी को बहुत सारा धन कमाना है, हाँ जी, तो उसके लिए कैसे होना चाहिए आपका वास्तु? यस, डेफिनेटली। देखिए जब भी कोई चीज़ का क्रिएशन होता है ना, तब 2 फोर्स होने काफ़ी ज़रूरी है, एक मेल फोर्स एक फीमेल फोर्स। अब जब धन की बात हो रही है ना तो वो है फेमिनाइन एनर्जी। मैं यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? लक्ष्मी जी। सेकेंड थिंग, फ्रीडम। हम धन को क्या कहते हैं कि भाई मेरा फ्रीडम क्या है, राइट? तो जब भी आपको फ्रीडम चाहिए, मनी चाहिए, तो उसके सामने आपकी जो मैस्कुलाइन साइड ऑफ द हाउस है वो स्टेबल होनी चाहिए। मैं इसका एक सेंटेंस में आंसर इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि कई जगह पे आपने देखा होगा कि लॉट्स ऑफ फुटफॉल है, पर वो लोगों की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है कि वो लाख ज़्यादा अर्न कर पाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ ज़रूरी है। धन से जो एसोसिएट जो डायरेक्शन है कुबेर की वो है नॉर्थ डायरेक्शन, बट ये नॉर्थ डायरेक्शन अकेली स्ट्रेंथन करने से नहीं चलेगा। आपके उसके जो सामने है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जहाँ तुम पृथ्वी तत्व कहते हैं, वो पृथ्वी तत्व भी यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आसान भाषा में मैं कहूँ
तो आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में आप वाटरफॉल लगा दीजिए। हम्म, नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक बड़ा सा पेंटिंग ला के रख दीजिए कि जहाँ से वाटरफॉल आपको दिखे, या आप पानी का कुछ भी तत्व वहाँ पे अगर रख देते हो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी। अभी वो अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो दिखाती है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है फायर। राइट। कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी कितने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो एक तरफ पानी है और एक तरफ अग्नि हाँ है ना? हाँ राइट। तो मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सही है? आप बताइए कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो कोण है, हाँ जी वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि तांबे के घड़े में चांदी का सिक्का हाँ और उसमें थोड़ा सा पानी भर के हाँ उसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जी कोने में रखें, हाँ जी तो उससे धन लाभ होता है और मतलब वास्तु पुरुष को शांत किया जा सकता है। जी। सो बेसिकली क्या है, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से आता है। अगर आपको $1 बिलियन आइडिया चाहिए ना, तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट दे पाएगा, क्योंकि वो हेड है, क्राउन चक्र है। तो आपको ऐसा हो रहा है कि आइडिया नहीं आ रहा है, या तो बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं, ऐसा क्लटर क्लटर रहता है माइंड, तो उसका सॉल्यूशन है वो नॉर्थ ईस्ट के पास है। आप आपके घर में है ना, एक हफ्ते के लिए बहुत सारी सीमेंट की गुण है ना, बहुत सारी सीमेंट या तो बहुत सारे कबाड़ी वाली चीज नॉर्थ ईस्ट में रख के देख लीजिए, आप पूरे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अचानक मेरी लाइफ में क्या हुआ। मैं पहले नेगेटिव इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाओ। वंस आप ये सारी चीजें वहां पे क्लटरिंग निकाल दोगे, एकदम क्लीन कर दोगे, अब देखिए आपकी लाइफ में भी एकदम सुकून आपको महसूस होगा कि नॉर्थ ईस्ट आपका जितना क्लियर, उतना आपकी लाइफ क्लियर। वाह। तो अगर आप भी देखिए कि आपके घर में किस तरह की एनर्जी आपको फील हो रही है। अब ये बताइए कि मैंने कई बार सुना है कि घर में रहने वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं, जी तो उनमें अनबन होती है। हाँ जी तो क्या उसका रिलेशन भी वास्तु की वजह से हो सकता है? जी। सो अनबन रिलेशन, रिलेशन स्टार्ट होता है कि आप किससे रिलेट कर रहे हो। रिलेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में होता है पृथ्वी तत्व। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपके रिलेशन आपके घर वालों से, पर्सनल लाइफ एज वेल एज आपके प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन चीज़ों को होल्ड करती है। जब आपके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तब डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट होता है। तब साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप ठीक कीजिए, आपकी कोई भी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो 101% ठीक होगा। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम साउथ वेस्ट को ठीक करने के लिए? साउथ वेस्ट में अगर अब विंडो है तो उसको आप बंद रखिए। एंट्रेंस महावास्तु दोष है, तो साउथ वेस्ट में अगर आपका एंट्रेंस है उसको बंद कर दीजिए। वो हाउस हो सके उतना आप जल्दी चेंज कर दीजिए। आप साउथ वेस्ट में येलो कलर की चीज़ें ज़्यादा रखिए। आप साउथ वेस्ट को वेट ज़्यादा हैवी बनाइए। साउथ वेस्ट में जो है वो आप एक हंस और हंसिनी का छोटा जो है वो भी रख सकते हो, स्टेच्यू भी रख सकते हो छोटा सा। या तो फिर आप सभी परिवारजनों का एक बड़ा सा एक ग्रुप फोटो बना के जिसमें आप बॉन्डिंग चाहते हो, वो साउथ वेस्ट में रख दीजिए। अच्छा। आपकी बॉन्डिंग अपने आप बढ़ने लग जाएगी। क्या बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। तो जी जी ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ है कि देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके फैमिली में, आपके घर में क्या आपकी रिलेशनशिप आपके फादर मदर ब्रदर के साथ, या आपकी वाइफ के साथ, या आपके हस्बैंड के साथ, क्या वो बिगड़ रही है? तो आई वुड रेकमेंड कि आप उसको चेक करें और उससे मैच करें कि क्या वो वास्तु में कुछ प्रॉब्लम है। अगर है तो आप उसको एज पर वास्तु ठीक कराइए। जी जी। और हम वास्तु कंसल्टेंट का मेन वर्क यही है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको हम चेक करते हैं कि आपके वास्तुमंडल में वो जोन कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, रिपेयर 3 तरह से हम करते हैं। एक होता है कलर से, दूसरा मेटल से, और तीसरा एक्टिविटी से। सो ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ तोड़ फोड़ करवाते हैं कि या फिर कुछ एक्सपेंसिव वही चीज़ें रखोगे तभी आपका ठीक होगा, ऐसा नहीं। आप नॉर्मल कलर से भी रख सकते हो, आपके रिजल्ट उसका ले सकते हो। राइट। तो हर एक इंसान की जीवन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी हेल्थ, हाँ वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हाँ जी तो हमने वेल्थ के बारे में बात किया, हमने रिलेशनशिप के बारे में बात किया। हाँ
तो क्या अगर वास्तु बिगड़ा हो हाँ तो उसकी वजह से उसका असर हेल्थ पे भी हो सकता है? जी, हमने 16 जोन में एक जोन आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट करके, वो हेल्थ का है। वो मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ दोनों दिखाता है। वैसे हर एक ऑर्गन के लिए एक डेडिकेटेड जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट से जब आप ईस्ट की ओर सॉरी, जब आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ते हो तब एक जोन बीच में आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। राइट। वहां पे धन्वंतरी देवता को ये जोन दिया गया है। सो ये जोन में अगर कुछ टॉयलेट हुआ, टॉयलेट इसलिए क्योंकि वो ड्रेनेज है एनर्जी का, तो वहां पे अगर इस टाइप का कोई भी नेगेटिव चीज हुई तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। अच्छा, अभी ये पॉडकास्ट फॉर एन एग्जांपल कोई डॉक्टर देख रहे, कोई तो उसके लिए ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका मेन काम ही यही है कि लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करवाना। तो हर एक पर्सन के लिए वास्तु यहाँ पे कस्टमाइज होता है। तो यस, आपका जो क्वेश्चन था कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगर आपका सही है तो आपको हेल्थ रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। राइट। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन का हम आपको साउथ जोन में आपको सोने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो जोन से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी सही रहती है, आपके अंदर एक पावर रहता है। तो हर एक पर्सन का एज के हिसाब से भी हम यहाँ पे कस्टमाइज करके देते हैं कि आपको कौन से जोन में सोना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को जिस हिसाब से चेंज हो रहे उस हिसाब से वहाँ पे, जैसे कि वृद्धावस्था में क्या होता है, इम्यून सिस्टम कम रहती है। तो साउथ जोन है वो फायर का जोन है। जब पर्सन ये सीनियर सिटीजन वहां पे सोएंगे तब उसको फायर एनर्जी, स्टेबल फॉर्म ऑफ फायर एनर्जी वहां पे साउथ जोन से उसको मिल जाएगी। राइट। ये इंसिडेंट मुझे मेरे घर का एक इंसिडेंट याद दिला रहा है। हाँ हाँ मतलब हमने वास्तु के हिसाब से वो चेंज नहीं करवाया था जी। पर पहले जो हमारा किचन था हमारे घर का, हाँ वो था साउथ वेस्ट में। ओके। तो साउथ वेस्ट में जो किचन था उसकी वजह से, मतलब ये मुझे पहले नहीं पता था, बट जब मैंने वास्तु के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जी तब आई केम टू नो कि वो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी मम्मी को ना कमर में बहुत दर्द रहता था ओके। जब हमारा किचन साउथ साउथ वेस्ट में था। में था, जी जी जी। और जब हमने वो किचन वहाँ से हटा लिया, हाँ उसके बाद मैंने देखा कि उनका कंप्लेन ऑलमोस्ट कम हो गया। जी 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 या अभी अभी कहें तो, हम कहें तो उनको वो बैक पेन है ही नहीं। जी जी जी। तो आई कैन रिलेट विद दैट। हाँ जी हाँ जी, यस यस। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है पृथ्वी तत्व की, और वहां पे जैसे ही अग्नि आ गई तो वो दोनों का नहीं, वो अपोजिट है। इस वजह से साउथ वेस्ट में जहाँ मैंने एक जगह पे देखा था कि साउथ वेस्ट में उनका किचन था और उस पर लॉट्स ऑफ एलिगेशंस के केसेस वगैरह चल रहे थे। तो साउथ वेस्ट का किचन ऐसे रॉन्ग, आपने कहा हेल्थ वेल्थ रिलेशन, तो मैं एक और पॉइंट ये भी एड ऑन करना, जिन लोगों का लोन रिलेटेड इश्यूज है, जिन लोगों का कोर्ट वाले रिलेट, ये कोर्ट कचहरी सारी चल रही, उन लोगों को भी अगर साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर उनका बिगड़ा हुआ है तो उनको ये दिक्कतें आ सकती है। तो अगर वो वास्तु के हिसाब से सही किया जाए, हाँ, तो ये ठीक हो सकता है। 100%। बेसिकली वास्तु क्या है, आपका ही सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन है वो। सो जब हम आपका वास्तु ठीक करते हैं तब हम सिर्फ आपका वास्तु ठीक नहीं कर रहे, हम आपकी बहुत सारी थॉट पैटर्न को भी, आपका सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन को भी वहाँ पे हम ठीक करते हैं। इसलिए मैंने देखा है कि मैंने बहुत जगह पे जब भी वास्तु रेमेडी किया ना, उस वक्त बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बिगड़ जाना, हस्बैंड वाइफ में क्लेशिश होना, ऐसे सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ये बेसिकली वास्तु में टोटल 45 देवता होते हैं। राइट। तो वो सारी एनर्जी जब हम छेड़ते हैं, जब हम चेंज करते हैं, तो वो इजीली वो अपोज भी करते हैं। तो इसमें ये हम प्रोटेक्शन लेके जाते हैं हमारे साथ जब भी हम वास्तु करने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी है, तो मैं अपने बारे में बताना। तो अभी हमने घर के बारे में जाना जी। अब हमें बताइए कि वास्तु का असर जो जगह पे हम काम करते हैं, हाँ हाँ उस तरफ वहाँ पे कैसे होता है, और क्या घर का वास्तु और ऑफिस का वास्तु ये अलग है या सेम है? देखिए, जोन जो है ना वो तो सेम ही है, बट घर में हमारा उद्देश्य क्या होता है कि सुख शांति सलामती। ऑफिस का हमारा एम क्या होता है कि हमें
अर्न करना है, या तो हम जो सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें हमारा वो मैक्सिमम हो। हम जॉब इसलिए करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल ताकि वो अर्निंग कर पाए। हम घर किस लिए जाते हैं ताकि हमें शांति और प्रोवाइड सारी चीज़ें मिले। तो ऑफिस में हमारे इसका जो इंटेंशन होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऑफिस में क्या होता है कि जो चीज़ का कार्य आप कर रहे हो ना, वो जोन का स्ट्रेंथन होना और वो जोन में कुछ गड़बड़ ना होना वो काफ़ी ज़रूरी है। मैक्सिमम टाइम अगर आप रेंडमली जाओ तो आपका जो, अगर आप कंसल्टेंट्स हो तो आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये सारी चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, नॉर्थ ईस्ट से आइडिया आता है, ईस्ट से आपका रिलेशन डेवलप होता है, साउथ ईस्ट से कैश लिक्विडिटी देखते हैं, साउथ से फेम देखते हैं, साउथ वेस्ट से आप कितने स्टेबल हो वो देखते हैं, और वेस्ट डायरेक्शन से पता चलता है कि आप कितना क्रीम ले रहे हो, आप कितना मार्जिन रख के बिजनेस कर रहे हो, क्या आप सिर्फ टर्नओवर ही कर रहे हो या आप अर्निंग भी कुछ कर रहे हो, और नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं कि हमको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का, सारे जोन का इस तरह से कोलैबोरेशन करके चलता है, होता है। तो मोस्ट ऑफ द, अगर आप साउथ वेस्ट में अपनी ऑफिस बना सको तो ये अच्छा रहता है। साउथ वेस्ट में बैठना आपको स्टेबिलिटी देगा, आप काफ़ी शार्प और आपकी स्किलफुल हो गया आप। राइट। तो क्या हमारा जो ऑफिस है जी, वो वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है? आप हाँ। क्या बताना चाहेंगे? जी जी, ये हमारा आपने स्टूडियो। बहुत, हाँ जी हाँ जी, आपने ये बहुत ही लाइव ने मुझे पूछा। देखिए, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो पहले मेरा क्या होता है कि वो एक फ्रेम होता ही है कि मैं कहीं भी नई जगह पे जाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ। मुझे आपका जो एंट्रेंस है ना वो बहुत अच्छा लगा। देखिए, जिस तरह से हमारे बॉडी में जो मुख होता है ना, अच्छा खाते हैं पूरा बॉडी अच्छा रहता है, अनहेल्दी खाते हैं पूरा बॉडी अनहेल्दी। इस तरह से आपका जो भवन का, आपका ऑफिस का जो एंट्रेंस है ना वो आपका मुख है, क्योंकि वहां से एनर्जी ब्रह्म स्थान में जाती है और ब्रह्म स्थान से वो स्प्रेड आउट होकर हर एक जगह पे जाती है। तो आपका वेस्ट का एंट्री जो है वो बहुत अच्छे पद में है। आपका W3 W4 का आपका एंट्री है यहाँ पे। जब से आपने यहाँ पे आप शिफ्ट हुए होगे, आपका फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहा होगा, और आप आने वाले टाइम पीरियड पे आप इसके जैसे और भी ऑफिसेस बाय कर पाओगे। इतना अच्छा इसकी मेन एंट्री है। यहाँ पे वरुण देवता का वास जो होता है वहां से आपका वो पद में से आपकी एंट्री है। सो आपका मैंने एंट्रेंस देखा वो बहुत अच्छा है। प्लस जहाँ पे बैठ के आप काम कर रहे हो वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो वो अगेन बहुत अच्छा डायरेक्शन है जो आपको काफी अच्छे वक्ता, काफी अच्छे होस्ट बना रहा है। राइट। सो ये चीजें मैंने देखी। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जहाँ पे आप वास्तु, इस पर वास्तु वहाँ पे टॉयलेट बना सकते हो, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट भी है, तो वहाँ पे भी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट। सो इस तरह से मैंने देखा तो आपका अच्छा है। देन आफ्टर मैंने देखा आपका विंडोज, तो वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट डायरेक्शन ऑलवेज ओपन होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सनलाइट आती है नेचुरल, तो वो आपका पूरा ओपन है, तो वो एक अच्छी चीज है आपकी। तो इस तरह से आपका ये भवन, इसमें है ना दो चीज होती है, एक शिव और शक्ति। शिव यानी कि आपका सिविल कंस्ट्रक्शन, शक्ति यानी कि एनर्जी। राइट। एनर्जी कभी भी स्टेबल नहीं रहती क्योंकि वो शक्ति है, ऑलवेज फ्लक्चुएट होती है। तो मैंने देखा कि आपने यहाँ पे कपूर जला के रखा है, तो कपूर से वो जो एनर्जी है वो आप काफी अच्छे से आप एनहांस करते हो, यहाँ की एनर्जी और अच्छी, अपने अच्छी वाइब्स देती है। सो इस तरह से अपने इंटरनली एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेग्रेंस, कपूर एज वेल एज यहाँ की जो स्ट्रक्चर वजह से, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ का जो है वो काफी अच्छा बनाया हुआ। तो दीप भाई ये बताइए, रिसेंटली आई केम टू नो कि वास्तु और कलर, इन दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है जी वास्तु में, और उनका ग्रहों के साथ भी मेलजोल होता है। हाँ जी। तो मैंने ये सुना कि ब्लू कलर और ऐश कलर जी, ये जो है राहु प्रधान है। राइट। तो क्या मेरे ऑफिस में भी राहु प्रधान है यहाँ पे? जी, सो हर एक दिशा का एक कलर और एक ग्रह निर्धारित है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बट मैं इन जनरल सभी हमारे ऑडियंस मैक्सिमम चीज़ों को रिलेट कर पाए। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो है गुरु की, ईस्ट डायरेक्शन वो है सूर्य भगवान की। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे येलो कलर की चीज़ें भी रख देते हो तो भी आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एनहांस हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु की राइट डायरेक्शन है। इस वजह से ज़्यादा नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वैसे देखने जाए तो वाटर की, तो गुरु की छोटी सी चीज़ें आप रख सकते हो, पर ज़्यादा मेजर चीज़ें आपको, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व दिखाता है।
जी। सो आपके यहाँ पे जो ये ग्रे कलर है ज़्यादा, यस, तो वो राहु की एनर्जी है यहाँ पे। बट ये राहु काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ राहु है, जो आपको है ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स देने में, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना, ये सारी थिंकिंग के लिए ये राहु जो आपको काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के। बेसिकली राहु क्या है, वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। तो अगर आपका राहु प्रधान है, हाँ तो जो चीज़ आप करोगे उस चीज़ में वो आपको आगे ले जाएगा। इज इट लाइक दैट? यस यस यस। राहु एक एक्सेलेरेटर है, तो आपको वो मल्टीप्लाई करके वो चीज़ दे देगा। राइट। जी। ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे ऑफिस में मैं बैठता हूँ, मैं जो काम करता जी हूँ, और अगर मैं उसको बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में अगर मैं करता रहूँ, हाँ जी तो वो राहु मुझे अप ले जाएगा। हाँ राइट, उस हाँ चीज़ को वो एनहांस करेगा। जी जी, वो चीज़ को वो एनहांस करेगा। और अभी की लाइफ में जितनी भी आईटी से रूल, जैसे कि कैमरा है, आईटी से रूल, जो भी क्लाउड है, वो सारी चीज़ राहु है। तो कलयुग जो है ना, वो राहु का युग है। अच्छा। सतयुग वो केतु का युग था। तो कलयुग में जिस पर्सन का राहु बलवान, वो राजा बनेगा। अच्छा, जी जी जी। क्या तो बात है। इस तरह से तो यहाँ पे आने वाले सब राजा बनेंगे। जी जी जी। सो बहुत- वैसे ये जो वास्तु का जो शास्त्र है, वो राजा के लिए ही था। राइट। और इतने सालों तक इसको वंचित रखा गया। आप देखोगे कि जो दुबई है, वो पूरा जो दुबई है, वो उन्होंने वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। आप देखिए बुर्ज खलीफा जो है, वो उन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द दुबई में रखा है। राइट। फिर पाम जुमेरा है, वो सारी चीज़ों ने उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। और आप देखिए कि हमारा जो इंडिया का जो वेस्ट डायरेक्शन है, गुजरात, वो पूरा वेस्ट में है। वेस्ट में है। और ये पूरा इंडिया का जो आप देखिए कि ये जो वो फाइनेंशियली सबसे जो पावरफुल है, वो हमारा महाराष्ट्र और गुजरात है। वो जो वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वो है सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है वेल्थ और बिजनेसेस। यस यस यस। सो जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, आप देखिए कि इवन बिजनेस टाइकून तो अंबानी है, अदानी है, ऐसे भी, जैसे गांधी जी भी इवन देखिए, सभी लोग गुजरात से ही जो भी है, वो सारी द रीजन बिहाइंड इट कि जो वेस्ट है वो ऑलवेज हावी रहेगा। आप आपके शहर में भी ये चीज सेम पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो कहते हैं हम, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हाँ, क्या उनमें भी यही चीज़ अप्लाई होती है? सो वेस्ट में होता है ना, वो आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व जो होता है ना, वो विश फुलफिलमेंट का तत्व है कि आपके घर में जो पश्चिम दिशा में, अगर आप वहां पे सो के या फिर वहां पे आप मेडिटेशन करोगे, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना, वो आपका सबसे क्विक फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा। सो वेस्ट डायरेक्शन में आप अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, वो अच्छी चीज होगी। नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव चीज होगी। सो यस, आप जैसा कह रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसलिए ही इतना रूल कर रहा है, टेक्नोलॉजी के फॉर्म से या फाइनेंस के फॉर्म में, डॉलर से फॉर्म में, बिकॉज वो वेस्ट में। राइट। और अभी मुझे याद आया कि जब हम दोनों ने आगे मतलब एक बार मिले थे, तब डिस्कस किया था जी। तो आपने मुझे बताया था दुबई के बारे में। हाँ जी। कि दुबई में किन लोगों के घर में वास्तु है और किन लोगों के घर में वास्तु नहीं है, और जी। उसका मतलब एक तरह से एक पॉलिटिक्स भी है। तो वो उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। ओके। सो जैसा मैंने कहा कि ये जो शास्त्र है ना, वो राजाओं का शास्त्र है। अभी ये जो राजा होते हैं ना, वो ऑलवेज चाहते हैं कि वो राजा की पदवी पे ही रहे और उसकी जो प्रजा है वो उसके लिए कार्य करती रहे। तो कोई भी राजा ऐसा नहीं इच्छेगा कि भाई ये प्रजा मेरी राजा बन जाए, समृद्ध हो, वो ऐसा हर इच्छते हैं, पर राजा बन जाए ऐसा नहीं इच्छते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने एक चीज नोटिस की कि दुबई में जो वहाँ के शेख लोगों के जो भी हाउसेस थे, वो सारे वास्तु कंप्लायंट थे। पर जो भी हाउसेस वहाँ पे प्लॉट में जो भी हाउसेस थे, जो यहाँ के लोग वहाँ पे गए और उनको जब चाहिए था, तब जब हमने वहाँ पे वास्तु ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पे मैक्सिमम साउथ वेस्ट की एंट्री आ रही थी। और इसी जगह पे था कि वहाँ पे मैं अच्छी एंट्री ही ना दे पाऊँ। तो क्या हो रहा था कि लिटरली वो एक ऐसा लगा कि भाई ये जो यहाँ के जो नेटिव है, उसके लिए उनका वास्तु कंप्लेंट प्रॉपरली बना हुआ, और यहाँ पे जो बाहर के लोग इन्वेस्ट करने के लिए बाहर से लोग आने कि जो एक्चुअल में ऐसा है कि भाई बाहर से जो भी लोग आए कि वो दुबई को
दुबई में क्या इनपुट दे पाए और वहाँ पे ही वो मैक्सिमम वेल्थ लेके वो करे। और वो किसके लिए काम करे? जो उसका पार्टनर है एक शेख, तो वो ऑलवेज राजा बने और यहाँ की जो प्रजा है जो बाहर से आई वो ऑलवेज। तो ऐसा भी इसमें वास्तु में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वास्तु सबके लिए ही अच्छा हो। तो आपको जब भी आप नया हाउस लो उसमें ये चीज आपको देखनी ही चाहिए। तो मतलब दुबई के अंदर ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की तो दुबई के अंदर चाहे वो फिर इंडियन हो या वेस्टर्न हो, हाँ कोई भी अदर देन दुबई, हाँ वहाँ का जो रहने वाला है हाँ, उसका रहने का जो जगह है वो वास्तु के हिसाब से वास्तु नहीं के है। हिसाब से नहीं था। ओह। इसलिए हम बहुत घूमे कि चलो हमें और एक मिल जाए और एक मिल जाए, पर वहाँ पे वो बहुत दिक्कत हुई हम वो राइट। फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आप दुबई में कुछ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो देखिए कि वास्तु के हिसाब से है कि नहीं। जी जी जी, वो देखना ही चाहिए एक्चुअली। वास्तु ऐसा नहीं है कि वास्तु इज एवरीथिंग। मैं ऐसा रिजिड कॉन्सेप्ट में अपनी ऑडियंस को या ऐसा पर वास्तु एक एनवायरनमेंट है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, कई बार सर टीचर आते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, कब उसका पीरियड खत्म हो गया हमको पता नहीं चलता और हमको ऐसा लगता था कि अच्छा मैंने 1 घंटे में इतना सारी चीज़ें लर्न कर ली। और कई टीचर्स ऐसे थे कि जो पढ़ा के जाए इसके बाद हम एक बार 2 बार घर पे जाके लिखे नहीं, कैलकुलेट ना करें, तब तक हमें वो कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो कहने का मतलब है एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आप पे बहुत ही हावी होता है। तो वो एनवायरनमेंट को किस तरह से हम अपने सेंटर को, मतलब हमारा जो गोल है उससे हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से बनाया जाए कि वो हमारे साथ हमें जिस दिशा में जाना है वो इस दिशा में हमें लेके जाने में हेल्प करे। क्योंकि 24 आवर्स ही है हम सबके पास, पर Right. कई लोग कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिसकंसेप्शंस जो Okay. लोगों के दिमाग में वास्तु से रिलेटेड है हाँ हाँ। कि आप उसको करेक्शन बताइए कि वो क्या पॉइंट्स हैं कि जो लोगों के दिमाग में गलत तरह से घर कर रहे हैं वास्तु के लिए। मैंने कई जगह पे ये देखा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो टॉयलेट है ना वो कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं है। तो मेरा ऐसा फर्मली मानना है कि नहीं, जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे दिक्कत है ही। नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट आपके घर में है, नॉर्थ ईस्ट का अगर आपके घर में किचन है, तो वो दिक्कत देगा ही देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की अगर एंट्री है ना तो वो बेस्ट है। ऐसा एक्चुअल में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की या नॉर्थ की या ईस्ट डायरेक्शन की कोई भी एंट्रेंस आपको अगर ज़्यादा फायदा नहीं करवाती है ना तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करवाती। नॉर्थ की जो है वो 3 एंट्रेंस अच्छी है, ईस्ट की 2 एंट्रेंस अच्छी है। लोग मोस्ट ऑफ द लोग क्या मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का है वो बेस्ट है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम पूरे 32 जो 16 जोन है ना उसको हम 32 अंदर डिवाइड करके हम उसमें से पद निकालते हैं और वो पद में से हम उसको बाइफरगेट करके देते हैं कि भाई आपका पर्टिकुलर यही एंट्री आपको लेनी चाहिए, तभी आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट आप उसमें अच्छा कर पाओगे। सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई नॉर्थ ईस्ट की एंट्री हो गई मतलब बेस्ट हुआ। दूसरी चीज, कई जगह पे बिल्डर्स लोग क्या करते हैं कि वो बाहर खड़े रहकर वो दिखाते हैं कि भाई ये हाउस, ये नॉर्थ फेसिंग हाउस है। कई लोग बोलते हैं जब उनके फ्लैट नहीं सेल होता तो वो अंदर आके दिखाते कि ये इस फेसिंग है। हमको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई घर ऑफिस लेके जाए हमें उसके अंदर आना है पहले और बाद में हमारा कंपास ओपन करके हमें देखना है। नेक्स्ट थिंग, लोग फेसिंग को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। फेसिंग इंपॉर्टेंस है नो डाउट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप कौन से जोन में खड़े हो। फॉर एन एग्जांपल, आप एक बड़े डस्टबिन के पास में खड़े हो पर आप ये बोल रहे हो मेरा फेसिंग तो अच्छा है ना, नहीं, आप कहाँ पे खड़े हो वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन मैंने देखा कई लोगों में कि वो फेसिंग को और ये सारी चीज़ों को काफ़ी। और एक चीज़, कई बिल्डर्स अपनी प्रोजेक्ट्स को सेल आउट करने के लिए वास्तु कंप्लायंट ऐसा लिख के देते हैं। वो जो वास्तु कंप्लायंट होता है ना वो सिर्फ बेसिक वास्तु होता है। अगर आप जेन्युइनली आपके घर को माइक्रो लेवल पे जब तक आप उसका वास्तु नहीं करवाते ना तब तक कोई भी 100% वास्तु कंप्लायंट नहीं मिलता। तो आप अगर जेन्युइनली वास्तु में बिलीव करते हो ना तो आपका कंसल्टेंट आप लेके ही जाइए। आप वो चीज़ पे वहाँ पे ऐसा बिलीव मत कीजिए कि ये वास्तु कंप्लायंट यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना। राइट।
तो मुझे ये एक चीज़ इससे समझ में आ रही है कि जो लोग 1 करोड़ का घर, 2 करोड़ का घर या उससे भी महंगे घर खरीदते हैं, तो उनको ये चीज़ को हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि जी हम वास्तु को कंसल्ट करें ना करें, जी उनको पैसा क्यों दें। जी तो क्योंकि जो वास्तु जो देखने आ रहा है वो तो बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में, कोई छोटा सा अमाउंट में जी वो आपका वास्तु करके दे रहा है, जी पर उसके सामने आप कितना पे कर रहे हो, जी तो जी वो जी चीज़ भी देखनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है कि हम हाँ क्यों उनको पैसा दें। जी 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 पर ये भी देखना चाहिए कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं और जी वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे लाइफ में लेके आने वाला है। राइट। सो जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं ना, वो लाइक एक डॉक्टर होते हैं, एनर्जी के डॉक्टर, कि हम्म, आपकी कौन सी दिशा में कौन सी एनर्जी आपको लॉन्ग टर्म में क्या देने वाली है। तो आपको डेफिनेटली वास्तु कंसल्टेंट हायर किए करना ही चाहिए अगर आप कोई भी चीज़ का बाय कर रहे हो। हम्म, और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी ओके, बताना चाहूँगा, हम्म, वास्तु मतलब यही नहीं होता है कि हम वास्तु कंप्लायंट करके, आप देखिए कि आपके शहर में जो सबसे अच्छा फूड सेल आउट करता है, जो सबसे वो जो फेमस है वो एरिया का वो और हम्म, वो सिटी का, आप वहां पे जाके देखोगे ना, वो वास्तु के रूल्स ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है, उसको नहीं अच्छा, पता है मैं कर रहा हूँ, पर वहां पे भी वास्तु है जो उससे हम्म, करवा रहा है। राइट। ऐसी कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो जी आपने देखा हो कि वहाँ का वास्तु बिगड़ा हुआ है ओके। और उसमें कुछ चेंजेस करके हाँ अब वहाँ की एनर्जी ठीक हो गई, या जो पहले का समय था और अब का समय जो है जी वो जी जी खुद वहाँ पे रहने वाले लोग आपको हाँ बताएं कि हमने ये वास्तु किया, उसके बाद हाँ हमारे घर की एनर्जी और अच्छी हो गई या हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी। वैसे तो बहुत सारे केस स्टडीज़ है, पर मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा। सो मैंने एक जगह पे वास्तु किया था, तो उन लोगों का क्या था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे उसके गेस्ट के लिए, कि भाई हम्म, हम अच्छा गेस्ट को या अच्छे नेबर्स को अच्छे से रखेंगे, तो ज़रूरत आने के टाइम पे वो भी हमारी हेल्प करेंगे। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं था, वही सबसे ज़्यादा ये डर के मारे स्पेंड कर रहे। वहाँ पे जाके मैंने देखा उसका ईस्ट डायरेक्शन काफ़ी एक्सटेंड था। फिर मैंने हम्म, कहा कि आप इतनी ज़्यादा एनर्जी इसलिए लगा रहे हो रिलेशन को सेव करने के लिए, हम्म, बिकॉज आपका ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे मैंने ईस्ट डायरेक्शन की एक ट्रीटमेंट की। इसके बाद उनको वही फैमिली को वो पर्टिकुलर जगह सेल आउट करनी थी, तो उसका हम्म, वहाँ पे साउथ ईस्ट में एक वाटर टैंक थी, हम्म, अपर ग्राउंड वो हम्म, ओवरहेड वाटर टैंक थी। तो फिर वो मैंने बंद करवाया, यहाँ पे आप पानी मत रखिए, क्योंकि वो साउथ ईस्ट में जब पानी आता है तब वो चीज़ सेल नहीं होती। तो यहाँ पे मैं हम्म, और एक चीज़ अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका वाटर एलिमेंट है, हम्म, तो वो चीज़ आपकी इजीली सेल आउट नहीं होगी। ओह, तो वो मैंने चेंज करवाया उन लोगों का। हम्म, इसके बाद उसका कुछ ही देन आफ्टर मैंने उसको उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको सेल आउट करना था, वो मैंने वेस्ट डायरेक्शन में रखवाया, तो उन्होंने उनको काफ़ी अच्छे दाम में वो प्रॉपर्टी सेल हुई उनकी। हम्म, इसके अलावा और एक केस था जहाँ पे उनकी घर की जो बेटी थी, डॉटर थी, उनके मैरिज नहीं हो रहे थे, तो उनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इश्यू था, तो वो हम्म, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो था वो मैंने प्रॉपरली ठीक करवाया उनका। इसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं उनकी। हम्म, और कई जगह पे क्या होता है कि जिस तरह से हमारी बॉडी को पता है कि जैसे कोई भी फॉरेन एलिमेंट आया और हम्म, मुझे उसमें फाइट करना है, उसको हम्म, अपनी बॉडी में रखना नहीं, इसी तरह से हमारा वास्तु की भी एक इंटेलिजेंस होती है। हम्म, वो 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 अगर ऐसा कोई भी होता है ना, तो वो ट्राई करता है कि मैं इसको फिक्स कर दूं। हम्म, और जब हमारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे होते हैं ना, तब ये वास्तु पुरुष हम पे और हावी होता है। राइट। तो कहने का मतलब है कि वास्तु और ज्योतिषी, हाँ, ये दोनों, इट गोज हैंड इन हैंड। दशा और दिशा। दशा और दिशा। दशा एस्ट्रोलॉजी से पता चलती है, ज्योतिष ज्योतिष शब्द ही बना है ज्योत प्लस ईश्वर से, हम्म, ज्योतिष। ज्योतिष। जी वाह। हमको ये बताइए कि वास्तु का फ्यूचर क्या है। ओके। आप
जिस तरह से अभी का एनवायरनमेंट है, तो उस हिसाब से वास्तु का फ्यूचर आपको क्या लगता है? अभी आप टीयर 1 सिटी में देखोगे ना, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी लोग घर परचेस करना चाहते हैं, वो वास्तु कंप्लाइंट ही बनाना पड़ रहा है उन लोगों को। तो मैं आने वाले टाइम पीरियड पे ऐसा देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो भी जगह है वो वास्तु कंप्लाइंट ही बनेगी। तो ये एक चीज़ मैं फ्यूचर देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, वास्तु इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसको सिर्फ हम हाउस, घर या फैक्ट्री से ही लिमिटेड, एक चेयर का भी एक वास्तु होता है, जिसे आपको पता, गोल्डन रेशियो, जो हर एक लोग उसके लोगों में यूज, तो वास्तु ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। तो नावरडेज सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा शार्प होते होते उस डायरेक्शन में जा रही है कि जहाँ पे काफ़ी ट्रांसपेरेंट और अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहाँ पे मैक्सिमम बिल्डिंग्स, मैक्सिमम नगर्स, जैसे कि हमारे गुजरात में एक सिटी बन रहा है धोलेरा, वहाँ पे वास्तु कंप्लाइंट वो प्लान कर रहे हैं, प्लान सिटी है। अच्छा। जैसे कि गांधीनगर प्लान सिटी है, चंडीगढ़ प्लान सिटी है, तो अभी जो भी नए प्लान सिटी है ना, वो सब वास्तु कंप्लाइंट बन रहे हैं। वाह, वहाँ पे, धोलेरा वास्तु के हिसाब से चल रहा है। हाँ जी, क्या वहाँ बात पे है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखिए, सूरत में जो बुर्ज डायमंड बना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द सूरत है। और राइट। ऐसा क्यों है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र से रूल है, और शुक्र जो है वो डायमंड से कनेक्टेड है। तो हमें ये बताइए कि वास्तु का फ्यूचर क्या है? ओके। जो करंट सिनेरियो है, अभी जो भी जी कुछ चल रहा है विश्व में या जी। हमारे देश में, तो वास्तु का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, वास्तु की डिमांड है ना, वो ऑलवेज ग्राहक ही करते हैं कि भाई हमें अपना घर वो वास्तु कंप्लायंट बनाना है। तो वो जब इतनी अभी टीयर 1 सिटीज़ में जितने भी रिच क्लास पीपल है, वो सब लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा हाउस वास्तु कंप्लायंट ही होना चाहिए। इसलिए अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी रिनाउंड बिल्डर्स है, वो सारे लोग जो है ना, वो वास्तु कंप्लायंट ही बिल्डिंग्स बनाने का प्रेफर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स, इवन मैंने भी देखे, जो बिल्डर्स कहते हैं कि भाई ये नहीं बिक रहा बिकॉज ऑफ ये वास्तु कंप्लायंट नहीं है हमारा। तो आने वाले टाइम पीरियड पे बहुत सारे जो है हाउसेस वो वास्तु कंप्लायंट ही होंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ये तो मैंने हाउस लेवल पे बात किया। अगर वास्तु की शुरुआत होती है विश्व से, एज वेल एज सिटी से भी, तो आप देखिए कि हमारे इंडिया में, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया? क्योंकि उसको भारी करना था। तो अभी गवर्नमेंट भी काफी ऐसे स्टेप्स ले रही है ताकि ओवरऑल वास्तु अच्छा बने। एक इंडिया की, भारत की एक कम नसीबी ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, लेह वाला जो पार्ट है, लेह लद्दाख, वहाँ पे पूरा पर्वत है, हेवी है, जो नहीं होना चाहिए। और यही चाइना का कौन सा पार्ट बन रहा है? साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन। वो इसलिए वो ड्रैगन इतना अच्छे से ग्रोथ कर, पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट इस पे मेजर स्टेप्स ले रहे हैं। अभी आपने एक न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो शिवाजी का एक बड़ा सा स्टेच्यू बनने वाला है यहाँ पे मुंबई में। तो वो क्यों इतना बड़ा कर रहे हैं? वन मोर थिंग, अभी हमारा जो राम मंदिर बना अयोध्या में, वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो वो हमारा स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर बढ़े, तो गवर्नमेंट कितनी अवेयर हो रही है, राइट। इस वजह से हम लोगों में भी ये अवेयरनेस आ रही है कि हमें हमारा अगर हमारे देश का वास्तु इतना अच्छा है, तो हमारा घर का भी वास्तु हम अच्छा बनाए, हमारे सिटी का भी वास्तु हम इतना अच्छा बनाए। इसलिए आप देखोगे कि अभी जो नया सिटी गुजरात में डेवलप हो रहा है, धोलेरा, वो भी वास्तु कंप्लायंट बन रहा है, प्लांट सिटी है वो। वाह। अभी सब लोगों ने दुबई का एग्जांपल देखा कि उन्होंने ये बड़ी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जो उसकी हाइट है, राइट, वो उन्होंने क्यों साउथ वेस्ट में बनाई? वो हेवी करने के लिए। तो सिमिलरली जो मुंबई में शिवाजी का स्टैचू बन रहा है, हाँ, वो भी साउथ वेस्ट में बन रहा है, राइट? इंडिया के साउथ वेस्ट में बन रहा है जी, राइट। तो मैं वास्तु का फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे हमारे आसपास का वातावरण ऐसा बने कि हम वो दिशा में
हेल्थ वेल्थ रिलेशन सब जगह हम आगे बढ़ पाए। हम्म, तो हमारे ऑडियंस को, अच्छा मैं ये बताना भूल गया कि आप जो कुछ इक्विपमेंट्स लेके आए हैं तो हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी। सो जनरली हम, जैसे मैंने कहा शिव और शक्ति, तो शिव का मतलब होता है ये पूरा हम जब कंस्ट्रक्शन का वास्तु देखते हैं वो, बट जो जगह का एनर्जी कैसी है, फॉर एन एग्जांपल आप एक प्लॉट लेने गए, हम्म, तो वो प्लॉट की एनर्जी क्या है, क्योंकि प्लॉट में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, खेती हुई होगी, या तो बंजर रहा होगा, या तो बहुत वर्षों पहले उसके नीचे कुछ दबाया होगा, तो उसका भी एक फ्लेवर होता है। हम्म, सो हर एक प्लॉट का, हर एक जगह का 3 प्रकृति होती है, सत्व रजस और तमस। तो आप जहाँ पे जो चीज़ बनाना चाहते हो उसकी प्रकृति तमस की नहीं होनी चाहिए। हम्म, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो वो रजस की होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे घर बनाना चाहिए तो वो सत्व की होनी चाहिए। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास पेंडुलम और ओरा स्कैनर होते हैं, और हमारे पास वो ओरा स्कैनर के रिलेटेड बहुत ढेर सारे स्कैनर्स भी होते हैं। तो वो स्कैनर्स हम चेक करके डिफरेंट डिफरेंट हम एनर्जी स्कैन करते हैं। ओके, सो जगह की एनर्जीज को चेक करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास ओरा स्कैनर है, मेरे पास एक पेंडुलम है। तो उससे हम एनर्जी चेक करते हैं कि यहाँ की एनर्जी का कौन सा है। उसके लिए हम स्वर विज्ञान का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हम नाड़ी से चेक करके ये करते हैं कि अभी हमारा कौन सा ब्रेथ चल रहा है, ब्रेथ कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिवेट है, और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी मुझे किस तरह से अफेक्ट कर रही है। राइट। तो मेरे पास जो तरीका है वो मैं पेंडुलम का तरीका यूज़ करता हूँ। तो जनरली फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं उसको पूछूंगा कि भाई पेंडुलम क्या मैं आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो ये इसका जो हुआ रोटेशन, तो उन्होंने क्लॉकवाइज, तो उन्होंने मुझे कहा यस। देन आफ्टर मैं यहाँ पे उनको सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ की एनर्जी, क्या यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, तो ये पेंडुलम है वो मुझे यस और नो में आंसर देंगे। तो मैंने उनको ट्रेन किया है कि जब वो क्लॉकवाइज में घूमे तब उसका आंसर होता है यस। आप उसके हिसाब से आपको उनको ट्रेन करना रहता है। तो ये इंटेंसिटी के साथ क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहे, तो ये काफी कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, उसको मैं बिल्कुल नहीं हिला रहा हूँ, ये अपने आप इतनी इंटेंसिटी से ये कह रहे हैं कि यस यहाँ की जो एनर्जी है वो काफी अच्छी है, पॉजिटिव है, शांत शांत शांत। ओके, सो इस तरह से हम इसको सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। तो पेंडुलम का और क्या उपयोग किया जा सकता है? जैसे आई रिमेम्बर कि कुछ लोग उसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, तो हाँ क्या जी, वो सही है? मतलब वो हाँ या ना, किस तरह से उसको हम एक्यूरेट कैसे माने कि ये एक्यूरेट है या नहीं है? ठीक। सो पहले तो आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो भी आपके जो मास्टर है, जैसे कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैंने ट्रेनिंग ली है इन डिटेल। राइट। तो मेरे में वो मैंने सीखा है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन है क्या हम पूछ सकते हैं? यस, हम उससे पूछ सकते हैं, उससे हम राइट आंसर्स भी निकलवा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ कि ये जो एनर्जी की ये मेजरमेंट टूल है, जो आपको यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स के एंजल, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी वो इसके द्वारा प्रकट होती है। राइट। तो ये एक जरिया है कि जिसके द्वारा आप आंसर्स ला सकते हो, ले सकते हो। और जो वो ऑरा के बारे में आप बता रहे थे, हाँ जी। वो क्या है? उसके बारे में थोड़ा बताइए, ऑरा इक्विपमेंट्स के बारे में। ओके, सो वो भी एक काइंड ऑफ पेंडुलम ही है, पर वो पेंडुलम जो वो है ओरा मशीन, जो इसमें क्या होता है कि मैं उसको हम इस तरह से होल्ड करते हैं, और यहाँ पे 2 रोड होते हैं, तो वो 2 रोड को हम पूछते हैं कि भाई यहाँ की ऊर्जा कैसी है, तो उसका हमें इस फॉर्म में हमें आंसर देते हैं। कई जगह पे जियोपैथिक लाइंस जाती है, तो जियोपैथिक लाइन क्या होती है कि एनर्जी जहाँ पे डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ पे ये जियोपैथिक लाइन, तो वो हम ओरा मशीन से वो जान सकते हैं। एज वेल एज इन जनरल, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई जगह पे हमें कुछ एनर्जी टेस्ट करनी है, तो वहाँ का हम पानी लेते हैं, और वो पानी हम स्कैनर में डालते हैं, एंड देन आफ्टर हम पूरा चेक करते हैं कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ का भी हमें चेक करके बताएं, कि जी, ताकि हम अपने ऑडियंस को बताएं कि भाई हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है, उसको हम प्रैक्टिकल करना चाहेंगे। श्योर। सो मैं विथ इक्विपमेंट्स आपको डेफिनेटली वो करके दूंगा। राइट। यस यस। तो अभी हम लोग इसको कंक्लूड करें हाँ उससे जी। पहले
आपके कुछ पर्सनल रिमार्क्स अगर है हमारे ऑडियंस के लिए, हाँ हाँ, तो वो प्लीज़ आप हमें बताएं। श्योर। 4 दिशा, 4 कोने और उससे भी सब डायरेक्शन, दूसरी जो है वो सब सब डायरेक्शन 1, तो ऐसे मिला के टोटल 16 जोन निर्माण होते। तो वो 16 जोन में हर एक जोन क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट जो है वो है नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो है कुबेर की, बुध की डायरेक्शन है। यहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा वाटर एलिमेंट रखिए। इसके बाद की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है वो धन्वंतरी देवता की डायरेक्शन है। यहाँ ये जो जोन है वो रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ को, मेंटल एज वेल एज आपके फिजिकल हेल्थ को। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो क्लैरिटी एंड क्लैरिटी देती है। इसके अलावा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नेक्स्ट डायरेक्शन है, यहाँ से आपको फन एंड रिक्रिएशन मिलता है। नेक्स्ट डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से आपको फैम, यहाँ से कनेक्टिविटी आपको मिलती है। नेक्स्ट है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से आपको चर्निंग एंड चर्निंग मिलता है। यहाँ पे अगर लंबा टाइम रहोगे तो यहाँ पे आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है। सो यहाँ पे जितनी भी एनालिसिस वाली जो चीज़ें हैं वो ये डायरेक्शन देती है। देन आफ्टर है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करती है। देन आफ्टर नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो जोन है यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। देन आफ्टर नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, यहाँ से आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलता है। यहाँ से आप कंपनी की ब्रांड कितनी अच्छी, आप कितने विश्वास पात्र हो वो यहाँ से पता चलता है। इसके बाद का नेक्स्ट जोन है वो है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो है डिस्पोजल का जोन। सो डिस्पोजल के जोन में अगर आप लंबे टाइम वहाँ पे साउथ वेस्ट समझ के साउथ साउथ वेस्ट में सो जाओगे तो वो आपको डिस्पोज कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो रिलेशनशिप एंड स्किल देती है आपको। नेक्स्ट है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है सेविंग एंड एजुकेशन देता है। नेक्स्ट है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन से गेन्स एंड प्रॉफिट देखा जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से डिप्रेशन देखा जाता है। इसके बाद है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से देखा जाता है। इसके बाद है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है कि आप के डिप्रेशन वगैरह चीज़ें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से देखी जाती है। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा वो देखा जाएगा। इसके बाद है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से देखा जाता है कि आप ओवरऑल कितना अट्रैक्शन है। सो इस तरह से टोटल 16 डायरेक्शन का डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है। सो यहाँ पे मेरी टिप्स ये है कि ये मैंने जो भी सारी चीज़ें बोल गया वो आप रेजोनेट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम ये कौन से जोन से रेजोनेट हो रहा है। और आप आपके घर का बेसिक एक आप लेआउट ले लीजिएगा। वो लेआउट में आप आपके कंपास से चेक कीजिए कि कहाँ पे आपका टेंटेटिव नॉर्थ आता है। और वो नॉर्थ आप देख के मैंने जो भी लिस्ट मैंने आपको कही, आपकी लाइफ का प्रॉब्लम जो एरिया है वो, और जो भी मैंने आपको जोन्स के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें आप जब मर्ज करोगे तब आप पाओगे कि जैसे कि यहाँ पे आपका फॉर एन एग्जांपल टॉयलेट हो गया, या तो आपका इस तरह से कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गई जो एनर्जी ड्रेन करती है, या तो वो जोन आपका कटा हो सकता है ऐसा। बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वो एरिया और आपके वास्तु के अंदर कोरिलेशन आप देख पाओगे। सो मेरा यही कहना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है उसका आप मैक्सिमम यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। बिलीव मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए, तो भी आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आप आपकी ओर में अपने आप ही आप सॉल्व कर पाओगे। अगर जो लोग वास्तु नहीं फॉलो करते हैं, हाँ, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ओके। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम इनमें विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, देखिए जो लोग वास्तु में बिलीव नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग वास्तु फॉलो नहीं करते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो जो भी नॉन बिलीवर है वास्तु के, उनको मैं इतना कहूँगा कि आपका जो है कर्म वो आप राइट डायरेक्शन में करते रहिए, आपको ज़रूर ईश्वर उसमें आपको राहत दिखाएगा। बट अगर आप उसका री इंजीनियरिंग करके ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि भाई मैं इतने टाइम से ये एफर्ट्स कर रहा हूँ स्टिल मुझे इसमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे वास्तु आता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें अटका रहा होगा। हाँ, उसको एक्चुअली देखना। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग का जो 1% है ना, कि भाई 99% तो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, 99% हम सब जगह पे कर रहे हैं, पर वो 1% कौन सा है कि जो हमें जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे रुकावट दे रहा है, तो वो 1% में ये वास्तु है।
राइट। कि आप आपके एंड से सब कुछ कर रहे हो पर बाहर के कुछ फोर्स की वजह से आप वहाँ पे अगर अचीव नहीं कर पा रहे हो तो फिर वहाँ पे ये एनर्जीज आपको हेल्पफुल करेगी। राइट। और एक माइंडसेट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग बोलते हैं, अगर आप किसी को पूछोगे कि आप कैसे हैं, हाँ तो वो लोग नॉर्मली बोलते हैं आई एम फाइन, हाँ मैं हाँ। ठीक हूँ एकदम। और क्या वो सच में ठीक है? ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। जी जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे हाँ तो वी विल कम टू नो कि अ, बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे हमको वर्क करना है। जी वो हो सकता है फैमिली में, वो हो सकता है रिलेशनशिप में, वो हो सकता है आपके बिजनेस में। तो जब आप रियली क्वेश्चन पूछोगे खुद को, जी। देन यू विल बी एबल टू नो कि हाँ, मैं खुद के साथ सच नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वास्तु और ये जो साइंस है, वास्तु इज़ अ साइंस, इट्स नॉट समथिंग फिलोसॉफिकल, जी। है ना। तो जहाँ पे वो साइंटिफिक टर्म्स आती है, हम्म। तो साइंस उसको डेफिनेटली हेल्प करेगा, मुझे जी ऐसा लग रहा है। जी जी जी। 100% डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा ये साइंस। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये कन्वर्सेशन फ्रूटफुल लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आपकी जितनी कमेंट्स होगी उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम हम दीप भाई को वास्तु के लिए और वास्तु और ज्योतिष ये कैसे मर्ज होता है, तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। जी विल डू अनदर पॉडकास्ट विथ यू दीप भाई। जी जी वी डेफिनेटली वांट टू लुकिंग नो फॉरवर्ड। वी वांट टू नो कि कैसे वास्तु और ज्योतिषी एक साथ में चलते हैं। हाँ जी हाँ जी डेफिनेटली। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जी एंड थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर जी कमिंग। जी थैंक यू जी और थैंक यू। आपको बहुत सक्सेस मिले, जी आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हो, और जी मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वास्तु को फॉलो करें, हाँ जी। जिससे यस कि यस। उनकी लाइफ और भी आज जहाँ पे है वहाँ से वो अपनी लाइफ को और अच्छा बेटर कर नेक्स्ट लेवल सके। पे ले जाए। जी जी डेफिनेटली। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।